आप ही के YouTube चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास रहेगी भारत के संपूर्ण परिचय के ऊपर। भारत के संपूर्ण परिचय, देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कंप्लीट भारत का परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, देखिए अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263, देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है, देखिए भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42%, लगभग 2.5%। देखिए अगर पूरा वर्ल्ड अगर 100% है तो भारत में कितनी भूमि आती है, लगभग 2.5%। ठीक है दोस्तों, भारत कहाँ पर स्थित है, भारत है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति कैसी है, अगर भारत की आकृति की बात की जाए तो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 4 कोनों में डिवाइडेड है, तो ये चतुष्कोणीय है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, देखिए भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। फर्स्ट नंबर पर अगर बात की जाए तो रशिया आता है, सेकंड पर कनाडा, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर यूनाइटेड स्टेट, फिफ्थ पर ब्राजील, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ पर इंडिया। इंडिया कहां पर आता है, 7th पर। और इसके बाद अगर 8th की बात की जाए तो अर्जेंटीना। अगर 8वीं कंट्री की बात की जाए तो अर्जेंटीना 8वें नंबर पर आता है। सबसे बड़ा कौन सा है, रशिया। और अगर देखिए यहाँ पर देखा जाए चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वो 3rd पोजीशन पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है 2रा। अगर फर्स्ट देश की बात की जाए तो फर्स्ट है अभी चाइना अब फर्स्ट पे है जनसंख्या की दृष्टि से, बट भारत का नंबर 2रा आता है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 17.5%। देखिए लगभग अगर 100 आदमी टोटल है तो उसमें से 17.5 लोग इंडिया में ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी, देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में। उससे पहले कौन सी राजधानी थी भारत की, तो वो थी कोलकाता। तो 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। ये लॉर्ड हार्डिंग 1 के समय में बनी थी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, देखिए भारत में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, वो हिंदी। सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कोण। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कोण, जो मध्य प्रदेश में निवास करती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण में विस्तार, देखिए उत्तर से दक्षिण, यहाँ से ये देख सकते हैं आप, यहाँ से उत्तर से दक्षिण में अगर विस्तार देखा जाए तो कितना है, 3,214 किलोमीटर। देखिए यहाँ से ये जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र पड़ जाता है, और यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट इंडिया का, तो ये 3,214 किलोमीटर है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो 2,933 किलोमीटर। देखिए पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व है यहाँ पर, और यहाँ से पश्चिम यहाँ पर, तो ये दूरी रहती है 2,933 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु, देखिए सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो वो पड़ता है वालंगू। वालंगू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, अगर सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो ये पड़ता है सरक्रिक गुजरात में, यहाँ पर ये पॉइंट। ठीक है, सरक्रिक गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल, जम्मू कश्मीर में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल के नाम से है, ये पड़ता है JNK में। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं इसको, निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। देखिए दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, 876 किलोमीटर। प्रायद्वीप भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। द्वीपों की कुल संख्या है 247। देखिए द्वीपों की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो कितने हैं, 247। 204 उसमें बंगाल की खाड़ी में तथा 47 अरब सागर में पड़ते हैं। 204 कहां पर पड़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में,
और 43 अरब सागर में। टोटल कितने हैं 247। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है 36। स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा, देखिए पॉइंटों को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने, क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछे जाते हैं। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, देखिए तटीय भाग, अब डायरेक्ट यही लिखा आता है, तटीय भाग की कुल लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। देखिए 7,516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि, देखिए मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय, देखिए भारतीय मानक समय 82% पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से गुजरती है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। देखिए 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, यहाँ पर ये आप भारतीय मानक रेखा को कर लीजिएगा 82.5, ठीक है, ये भी यहाँ पर 82% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है, देखिए 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे आगे है ये। इंग्लैंड में पड़ता है ये भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय। देखिए ग्रीनविच समय इंग्लैंड से मापा जाता है, तो ये भारत का समय 5.5 घंटे आगे चलता है। भारत में कुल राज्यों की संख्या की बात की जाए तो भारत में टोटल राज्य हैं 28। कितने राज्य हैं, देखिए पहले 29 थे, बट अब J&K को तोड़कर 2 यूटी बनाई गई हैं, देखिए, तो इसलिए टोटल राज्य हो गए 28। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो वो हो गए 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं टोटल 8, इसको यूटी भी बोला जाता है, तो वो हो गया 8। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक राज्यों को कौन सा राज्य छूता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्यों को टच करता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या, देखिए समुद्र, जो समुद्र है उससे कितने राज्य भारत के लगते हैं, तो 9 राज्य है, 9 राज्य समुद्र तट से लगते हैं। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितने हैं, देखिए हिमालय को जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं हिमालय, तो उसको छूने वाले कितने राज्य हैं 10। ये देखिए बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना है इन पॉइंटों का। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या तो है 9 और हिमालय को छूते हैं 10 राज्य। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, देखिए भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, 1.852 किलोमीटर। देखिए 1 लगभग 2.2 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। देखिए भारत के जो मध्य से ऐसी रेखा गुजरती है उसको कर्क रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। देखिए 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम में। देखिए इन राज्यों से गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो आपको ऑप्शन टाइप आपको हरियाणा पे क्लिक करना है, किस राज्य से नहीं गुजरती, हरियाणा से। तो इनका आपको ध्यान रखना है किस किस राज्य से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, देखिए नगरीकृत राज्य है गोवा, गोवा, ठीक है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वांछित राज्य है, देखिए जिसमें वन ज्यादा है, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। सबसे वांछित राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे कम वन वाला पूछा गया, सबसे न्यूनतम, न्यूनतम होता है कम, सबसे कम वन वाला है हरियाणा। हरियाणा में सबसे न्यूनतम वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, देखिए वर्षा, बारिश कहां पर होती है, माशिनराम मेघालय में, माशिनराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा कहां पर होती है, लेह लद्दाख। लेह अब तो वैसे लद्दाख में है, बट यहाँ पर कश्मीर टाइप किया गया है। लेह कहां पर पड़ता है, लद्दाख में। कहां पर, लद्दाख, ठीक है दोस्तों, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत, मतलब सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली, जो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट, सबसे नवीन पर्वत है हिमालय। हिमालय को वलित पर्वत भी कहा जाता है, सबसे नवीन, नवीन का मतलब होता है सबसे नया पर्वत है हिमालय, उसको वलित पर्वत भी कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम नेपा।
भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। पुराना नाम क्या है? देखिए अरुणाचल प्रदेश को पुराना नाम नेफा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।